ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीति संगम पत्येवमेव पत्येगम् वन्नामि वटन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौसाहूणम। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुद्वार श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर समंत्रभद्र महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य युवास संवाहक मुनि श्री 108 समत्व सागर जी महाराज जी की, मुनि श्री 108 शील सागर जी महाराज जी की, अहिंसा परमो धर्म की, भवबंधुओं, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। भगवान जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। इस सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रमण संस्कृति। भवबंधुओं, भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। हे आत्मन, इस संसार में अनेक प्रकार के जीव निवास करते हैं। इस संसार में किसी जीव को सुख है और किसी जीव के जीवन में दुख है। सब संसारी प्राणी एक साथ नहीं रहता है। किसी के जीवन में कोई ना कोई समय ऐसा आता है कि उसको भी सुख दुख का अनुभव होता है। ये संसार जब व्यक्ति उस संसार से ऊब जाता है, संसार से मन भर जाता है, तब उसके हृदय में अंतरंग में वैराग्य की लहरें उमड़ने लगती हैं
उसके मन में इस संसार भी असार लगने लगता है, उसको भी इस संसार में कुछ दिखाई नहीं देता। जीवन में एक सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब जीव को, प्राणी को वैराग्य की लहरें उमड़ती हैं, जब मोक्ष मार्ग दिखने लगता है, तो उस जीव को इस संसार में किसी भी प्रकार की चीज में मन नहीं लगता। कोई भी प्रकार की सांसारिक वस्तुएं, किसी भी प्रकार की सांसारिक पंचम काल की चकाचौंध नहीं दिखती, उसको तो केवल अपना मोक्ष मार्ग, वीतराग मार्ग ही दिखता है। ऐसे ही हम भी चारों कसायों को, पांच पापों को जब मन भर जाता है कि अब इन क्रोध, मान, माया, लोभ से अब हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं है, किसी से न क्रोध करना है, न मान, न माया, किसी प्रकार का कुछ करना ही नहीं है, निष्प्रय वृत्ति, सबसे विरक्ति होना ही वैराग्य है। क्रोध आने का कारण है पर व्यक्ति उसमें निमित्त होता है, कभी भी क्रोध स्वयं से नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति अकेला बैठा है एक कमरा में, उससे को गुस्सा करो तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन सामने वाला पर का निमित्त मिल जाएगा तो शांत भी नहीं बैठेगा। पर के निमित्त से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए क्रोध दूसरों पर निर्भर है, स्वयं पर नहीं। क्रोध दूसरों के पर के निमित्त से आता है, स्वयं से कभी क्रोध नहीं आता, ये हकीकत है। कोई भी व्यक्ति हमें किसी भी समय पर क्रोध करा सकता है, कोई भी व्यक्ति। यहां बैठे हैं सब शांति से बैठे, लेकिन कहीं ऐसा निमित्त मिल गया कि कब गर्म हो जाए, बैठे बैठे कब गुस्सा हो जाए, एक दूसरे की लड़ाई हो जाए यहीं बैठे। तो पर व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी समय पर क्रोध करवा सकता है। जो क्रोध कराएगा वह दुर्जन है, जो हमें क्रोध कराता है। गुस्सा छोड़ो, समता पर लाओ। समता, समानता, सम सत्तु बंधु बग्गो समसो दुखो प्रशंसनिंद सम, कि हमें हर चीज में समता भाव रखना चाहिए, साम भाव रखना चाहिए। कि क्रोध भी है, शत्रु भी है, बंधु भी है, मित्र भी है, कोई भी हो हमारे लिए सब समान है। किसी से न राग न द्वेष, कोई प्रकार का वो नहीं, सब समानता। यही वैराग्य का मार्ग है। अभी वैराग्य का दीक्षा का चल रहा है, हर जगह गोद भराई, यहाँ पे भी हुई थी 27 को। अभी कल पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के पास भी गए थे, आशीर्वाद खूब दिया है दीक्षा के लिए। अच्छे से प्रसन्न होकर खुश हो गए थे सुधा सागर महाराज तो, कि बहुत अच्छा मार्ग है,
एक ही बात कही उनने हमसे कि तुम इस मार्ग पर जा तो रहे हो, लेकिन कभी पीछे नहीं हटना। जीवन में दृढ़ता से अपने चारित्र का पालन करना, दृढ़ता से किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगाना। और हमारा तो आशीर्वाद है ही, खूब आशीर्वाद दिया है महाराज जी ने। और साथ ही साथ हमारे साथ साथ कल्पद्रुम महामंडल विधान को भी खूब आशीर्वाद मिला है। सायगढ़ वालों को हमने बताया था महाराज जी को कि सायगढ़ में कल्पद्रुम महामंडल विधान चल रहा है और 265 बच्चों ने एक साथ दीक्षाएं ग्रहण की, उपनयन की। तो बोले ऐसा सुनने में, अभी 7 तारीख को वहां पे भी है मौजी बंधन, तो खूब आशीर्वाद दिया है सबको। उसके बाद निरापद सागर महाराज जी के पास गए हम कल खनियाधाना, तो वहां से भी खूब आशीर्वाद हमें भी और समाज को सबको मिला है। वहां पे भी गोद भराई करा के रात में आए हैं। तो एक प्रसंग चल रहा था पंडित जी, तो किसी ने, कई लोगों ने प्रश्न पूछा कि भैया जी अभी आप 23 साल के हो हैं, 23 साल के हो, ऐसा जीवन में कौन सी घटना घट गई कि आप महाराज बनने लगे हैं? पूछा तो बोले अभी 20 साल तक तो मोड़ी मोड़न की खेलवे की उम्र होत है और आप महाराज बन रहे। इतनी बड़े निर्णय, इतना कठिन निर्णय क्यों, किस ऐसा कौन सी घटना घट गई कि आप वैराग्य के पद पर आ गए? तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी, न घटना घटती है, ये तो पूर्व जन्म के पुण्य का उदय होता है, पूर्व जन्म के संस्कारों का फल होता है कि व्यक्ति वैराग्य के पथ पर चलता है। और जब वैराग्य की लहरें जीवन में उमड़ती हैं तो फिर वह जीव अपने गुरु की तलाश करने निकल जाता है। और जब एक अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही हमारा है, जब वैराग्य की लहरें उमड़ी तो हमने गुरु की खोज करना प्रारंभ की। सन 2023 जब सहारनपुर चतुर्मास के लिए समत्व सागर महाराज का बिहार चल रहा था, तब उस समय वो हमारे नगर में आए थे, टहर का हमारे गांव में आए थे। उनके साथ मुनि श्री अनुपम सागर महाराज जी सलेहा वाले, दोनों महाराज थे। और बिहार कराया हमने अपने यहाँ ले जाने के लिए एक गांव से। बीच में रात्रि विश्राम हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ प्रवेश था सुबह। तो रात्रि में जब प्रवेश कराया तो कोई रोकने वाला नहीं मिला, तो हम ही रुक गए। हमने कहा अब हमें कहीं जाने ही नहीं है, हम ही रुक गए। तो 2 भाई थे हम लोग, 3 लोग, एक हमारे बड़े बाबा का लड़का, एक हमारे बुआ का लड़का और एक हम, 3 लोग थे बस। रात में महाराज जी के पास बैठे तो अनुपम सागर महाराज जी ने हाथ देख लिया। रात में हाथ देखा और ने सुबह जाके घोषणा कर दी घरे के नगर गौरव है आपके यहाँ का और इसको अब कोई रोकने वाला नहीं है। उनने हाथ देख के ही बता दिया कि अब इसको कोई, ये बैरागी है और इसको आगे जाके मुनि ही बनना है और अब ये रुकने वाला नहीं है। और सबसे अनुमति दिला दी, बोले भाई अब हम ले जा रहे हैं इनको। महाराज जी बोले, समत्व सागर जी बोले हमारे साथ रहो, हम तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे कि तुम महाराज बन जाना, तुम रहो हमारे साथ। जब मन हो जाए दीक्षा का तो ले लेना, नहीं हो तो अपने घर पर वापस आ जाना।
तो पूरा सब हो गया, बैग लग गया था हमारा शाम तक, तो पैकिंग हो गई तैयार, बस होने ही वाला था बिहार। बिहार हुआ, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं जा पाए। ऐसा निमित्त बन गया कि हम जा ही नहीं पाए, फिर वो पूरी साल ही नहीं जा पाए, दर्शन करने भी नहीं गए। पूरी 23 निकली, 24 भी निकल गई। जब अगला चतुर्मास 2024 का जयपुर में हुआ तो थोड़ी शांति मिली कि चलो अपने एरिया में आ गए महाराज जी, क्योंकि जयपुर में सांगानेर में हम पढ़े हैं, तो मतलब अपना ही एरिया है, 5 साल रहे हैं। तो लेकिन जयपुर में चतुर्मास में अब तो हम ढूंढ लें महाराज को, कोई भी कोने में हो जयपुर के। तो हम एक बार पर्यूषण में एग्जाम देने गए थे शास्त्री के, तो हम दर्शन करे आए थे पर्यूषण के टाइम पे। तो महाराज जी ने एक बार फिर से बोला, ले भैया तुम्हारा समय हो गया है, अब घर में रह लिया तुमने, जल्दी आ जाओ। तो हमने महाराज जी से बोला, महाराज जी पर्यूषण के बाद हम पक्का आ रहे हैं, अब नहीं रोकेंगे हम घर में। लेकिन पर्यूषण के बाद समय मिला ही नहीं, क्योंकि दिवाली आ जाती है तो घर में काम, और घर वाले तो जाने ही नहीं देते घर में। उसके बाद हमने 30 सितंबर को आचार्य महाराज समय सागर महाराज जी से हमने 3 साल को ब्रह्मचर्य व्रत तो ले लिया। 3 साल का ब्रह्मचर्य व्रत लिया। उसके बाद दिवाली हुई, 10 नवंबर को पिछी परिवर्तन हो गया, वहां से चक्र चल रहा था। हमने कहा अब पिछी परिवर्तन हो गया तो बिहार होना है पक्का। हमने कहा एक बार बिहार हो गया तो हमें फिर नहीं पहुंचने, क्योंकि बिहार में नहीं पहुंच सकते। तो हमने 10 की तुरंत 10 तारीख को जैसी पिछी परिवर्तन, हमने 12 की टिकट कर लिया जयपुर की, और घर पे बोल दिया हम जा रहे दर्शन कर भी। बस आज तक दर्शन ही कर रहे हैं। घर पे हम बोल के गए थे, घर वालों ने केवल इसीलिए भेजा था कि चलो जाओ दर्शन करके तो आई जाओ। तो हम बैग लगा के गए घर पे। 12 तारीख को हम सांगानेर पहुंचे संस्था में। रात में पहुंचते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से तो रात में तो हम जा ही नहीं सकते कहीं। तो रात में हम संस्था में रुके, सुबह अभिषेक पूजन करके, और हम सुबह 8 बजे महाराज जी के पास पहुंच के हमने समर्पण कर दिया था कि महाराज जी बस अब जो हो सो आप ही हो, अब हमारा कुछ नहीं है। अब हमने आपको समर्पित स्वयं को कर दिया, अब हम फ्री हैं। 1 2 3 हम भी फ्री हो, तुम भी फ्री। तो महाराज जी ने बोला था, बोले परमानेंट आए हो कि ऐसी? हमने कि परमानेंट आ गए, बैग जो धरू पा रहे, अब आप जानो। तो ऐसे ही पूरे जयपुर में साथ रहे, पूरी ठंडों भर, पूरा ठंडों भर बिहार किया। 350 किलोमीटर अजमेर का, फिर लौट के जयपुर आए, फिर जयपुर घूमे, फिर इंदौर का बिहार किया। ऐसे 6 महीने लगातार पूरा बिहार। फिर इंदौर के बाद इंदौर में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हुआ हमारा आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी से 28 अप्रैल 2025 को। उसके बाद 1 महीने के लिए हम जबरदस्ती घर में गए, क्योंकि सूतक लग गया था हमको, और वो सूतक 23 दिन तक चला लगातार, तो इसलिए हमें घर पे जाना पड़ा। उसके बाद हम 10 जून 2025 को विदिशा पहुंच गए महाराज जी के पास वापस। जब से आज तक हम इतना ही हैं। पूरा 4 महीना हमने सायगढ़ में निकाले। अभी बीच में पर्यूषण में गए थे, और अभी दीपावली पे 2 दिन के लिए गए थे बस, क्योंकि अंतिम दिवाली है। और विदिशा में ऐसा पुण्य जागा, ऐसा पुण्य जागा भगवान का सामने, ऐसे पुण्य जागे कि पता ही नहीं चला। आचार्य श्री ने दीक्षा की घोषणा ही कर दी। अचानक से हुई दीक्षा की घोषणा, अभी भी चल रही है। तो अभी जब ड्रेस चेंज होनी थी हमारी, तो बिहार चल रहा था, तो
किसी ब्रह्मचारी से आचार्य जी ने पूछी, बोले भैया ये कपड़ा कैसे पहन रहे थे? ये वाले जी ऐसे ऐसे नहीं चलते जब तक ड्रेस चेंज नहीं हो। तो बोले अब पहन रहे, चल रही तो चल रही गाड़ी। तो आचार्य जी ने उनसे बोला कि ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, नियम कुछ होते हैं, इस वस्त्र का भी बहुत पावर है, ऐसे हर कोई धारण नहीं कर सकता। तो जब बात हुई सबकी, बोले आचार्य जी ने कहा अब तुम लोगों की हम पथरिया में ड्रेस चेंज करेंगे सबकी, जिन जिन की, और 2 प्रतिमाएं देंगे, और हमारी शर्त है कि रंगीन कपड़ों का और सिले कपड़ों का त्याग हो जाएगा। अब बोले लेने हो तो बताओ। सबने कह दिया हमें लेने, कर रहा है ड्रेस चेंज। हम वहीं खड़े थे नीचे, मतलब पास में ही आचार्य जी के, रात भैया व्यक्ति। हमने कहा आचार्य जी हम भी हैं, हम बैठे हैं अभी। तो बोले तुम जाओ पहले अपने महाराज से अनुमति लेके आओ। तुम्हारे महाराज जब तक अनुमति ना दें तब तक हम कुछ नहीं। हम तुरंत गए महाराज जी के पास, हमने महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। आचार्य जी बोले अनुमति लेके आओ। महाराज जी ने कहा जाओ आचार्य जी से कह देना कि हम आपके शिष्य नहीं हैं, हम आपके ही शिष्य हैं। बोले महाराज जी बोले हमारे शिष्य नहीं हैं, आपके शिष्य हैं, हमारे तो साथ में हैं केवल, अब आप जानो, आपका काम जाने। तो आचार्य जी ने दे दी। 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन हमारी 2 प्रतिमा के व्रत और ड्रेस चेंज हुई थी। उसके बाद अब पर्यूषण आया। अब पर्यूषण के पहले अच्छे बड़े बड़े बाल हो गए थे हमारे, तो हमने पत्र में भिजवाया आचार्य जी केस लॉन्च कर ले, बाल बड़े हो गए और पर्यूषण में जाने हैं, केस लॉन्च कर ले। आचार्य जी ने वहां से भेज दिया तुम्हें हम दीक्षा दे रहे हैं। बोले लेने के नहीं, डायरेक्ट बोले तुम्हारा केस लॉन्च नहीं होगा, तुम्हारी दीक्षा होगी। अब बताओ क्या करना है तुम्हें, पूछ लो, अपने घरे पूछ लो और महाराज जी से पूछ लो। और नवंबर में ही होगी बोले इसी साल, हाँ नवंबर में होगी। अब अचानक से 2 महीना बाद दीक्षा हो जाएगी, सदमा तो लग ही जाएगा, घर वालों को लग जाएगा। तो हमने घर पे बताया, हमने कि ऐसी ऐसी बात है, नवंबर में हमारी दीक्षा है, आ जाना सब जने। तो घर वालों ने अनुमति ही नहीं दी, बोले अभी नहीं होगी दीक्षा, इच्छा केवल प्रतिमाएं दिलाई थी, ड्रेस चेंज कराई थी कि भैया ब्रह्मचारी बन जाओ। तुम तो दीक्षा ही लेने लगे, तुम्हें उंगली पकड़ाई, तुमने हाथ ही पकड़ ला पूरा। तो दीक्षा का, जब दीक्षा की बोली तो खूब हमने घर पे खूब सबको मनाया, फोन लगा लगा के सबको कि भैया मान जाओ, और हमारे पास समय अब है नहीं है। हमने कही दीक्षा की आचार्य जी ने बोल दिया तो हम उनको मना करने वाले तो है ही नहीं, अब चाहे हो चाहे नहीं हो। खूब मनाया, धमकी भी दे दी कि भैया घर का त्याग हो जाएगा हमारा अगर दीक्षा नहीं भाई तो नवंबर में, फिर हम घर का भी नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे नहीं माने, सब मना करते रहे, लेकिन जब वैराग्य की लहरें उमड़ती हैं, जब जिद अपनी हो तो घर वाले भी झुक ही जाते हैं। अपने निर्णय पर हम अडिग थे तो घर वाले भी अंत में मानेंगे। उनने भी कहा अब आने वाला तो है ही नहीं, तो भैया अच्छे से विदा करो खुशी खुशी। तो इस प्रकार माने तो अभी भी नहीं है, तैयार तो है नहीं है, चल रही गाड़ी हमारी भी। तो सब बोले अप्रैल में ले ली, जो टीकमगढ़ में ले ली, जो पास में हो जाओ। हमने कि अब पहले नवंबर में आचार्य जी के पास गए हम, ऐसी ऐसी बात है, घर वाले कह रहे अप्रैल में ले लेना, तो हमें 6 महीना और मिल जाए थोड़ा। तो आचार्य जी बोले देखो ऐसा है, गर्मी पड़ेगी, बोले उपवास और अंतराय होंगे तो कैसे काम चलेगा फिर नई नई दीक्षा में, इसलिए अभी ठंड में ले लो, तो ठंडों में थोड़ी आकुलता कम होती है। हमने कहा अब देखो मनाते हैं, पुण्य अगर हमारा होगा तो सब मान जाएंगे। यहाँ पे हमने आचार्य जी से केसलोच फिर मांग लिया, हमने केसलोच तो करना ही है, चाहे दीक्षा हो चाहे ना हो। बोले
हमने कि आप आई करने, अब हमने तो सबको समझा लो घरे, अब आप ही को समझाने, अब आप ही की सुने, हमारी कोई सुन नहीं रहा। तो 2 तारीख दशहरा के दिन उन्होंने डेट दे दी कि दशहरा के दिन तुम्हारा केस लॉन्च होगा, आ जाना पथरिया। तो 1 की रात में हम पथरिया पहुंचे और 4 बजे रात 8 घंटा में केस लॉन्च कर लो हमने। 30 मिनट में, 4 बजे से हमने 30 मिनट में हमारा केस लॉन्च हो गया था। ऊपर के महाराज जी ने कर दिए, नीचे के हमने पूरे साफ कर लिए 15 मिनट में। किसी को पथरिया में पता ही नहीं चला, महाराजों को तक पता नहीं चला कि केस लॉन्च होगा। ये बाद में पता चला कि यहाँ पे एक केस लॉन्च हो गया। उसके बाद जब प्रवचन के लिए जाने लगे आचार्य जी, तब हमने आचार्य से कहा कि अभी घर वाले हैं और आप ही मना सके, तब हम तो नहीं मना सके, हमने तो हार गए। तो आचार्य ने सबको बुलाया और बोले दीक्षा दे दें। तो हमारे पिताजी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बोल दिया कि हमने तो आपको 10 जुलाई को समर्पित कर दो, तो अब हमारा कुछ नहीं है, अब आप जो करना हो सो करो। उन्होंने बोल दिया कि हमारे तो समर्पण, हम तो छोड़ गए थे आपके लिए, आपके हवाले, अब आपकी जिम्मेदारी है, जो करना है सो करो। आप तो दीक्षा देने सो आज ही दे दो, चाहे जब चाहे दीजिए, हमारी तो मंजूरी है। वहां पे बोल के चले गए। तो आचार्य से बोले, अब हमने कि अब आप घोषणा तो कर दो, जब दीक्षा हो गई तो कर दो। तो बोले अभी नहीं, अभी समय नहीं है, 11 तारीख को आना, तो तुम्हारी हम बिनौली भी करा दें, गोद भराई भी करा दें और घोषणा भी कर दें। 11 अक्टूबर को हम पहुंचे तो हमारी इमरजेंसी में गोद भराई हो गई और बिनौली हो गई जाते ही साथ। उस दिन आचार्य जी का मंगल प्रवेश हुआ था पथरिया विरागोदय में। तो बिनौली के बाद फिर चर्चा करी कि अब दीक्षा की डेट तो दी ही नहीं है आचार्य जी ने। अब हम बिनौली करें, कोई पूछे कि भैया दीक्षा कब है, तो कहा कि हमको दीक्षा है ही नहीं है, कहा बस गोद भराई चल रही, चला रहा है। तो सब बात हुई पंडितों से और न पंचांग देखो, बोले पंचांग में दीक्षा ही को मुहूर्त नहीं है। लोग पूरा नवंबर में दीक्षा होनी थी, अभी बीच में ही 15 दिन बाद जो पहला पंच कल्याण था सागर का, उसी में दीक्षा थी कारंजा कॉलेज का। लेकिन मुहूर्त नहीं निकला, मुहूर्त निकला नहीं तो फिर महाराज जी बोले अब क्या करने, हमें क्या करने, आपको करने हैं। तो बोले अभी गोद भराओ, तुम तो घूमो बढ़िया अच्छे आराम से, जब दीक्षा का अगला पंचांग आएगा तब हम बताएंगे क्या करने। तो जब से हम घूम ही रहे। इस प्रकार अभी तक पथरिया, दूसरी सायगढ़, तीसरी अशोकनगर, खनियादाना, ऐसे 3-4 जगह तो हो गई फ्री। अब आगे देखेंगे कहाँ जाना है। तो जीवन में जब अपने निर्णय पर दृढ़ता होती है तो सामने वाले, घर वाले, हर कोई झुक जाता है। बस अपने अंदर दृढ़ता होनी चाहिए और कोई बुरा मार्ग भी नहीं है कि सब सोचें। इतने अच्छे मार्ग पे किसी पूरे परिवार का, पूरे गांव के पुण्य का उदय होता है कि किसी गांव से ऐसे बिरले जीव निकलते हैं। पहले ही ऐसे, पहले ही हम ही हैं जो मुनि बनने जा रहे हैं, नगर गौरव। अभी तक कोई नहीं निकला है। एक भैया और हैं ब्रह्मचारी दीपक भैया, आचार्य विद्यासागर महाराज जी के संग में, तो अभी उनका कोई पता नहीं है दीक्षा का। तो अभी पहली दीक्षा हमारी है। सब खूब उत्साहित हैं, सब अच्छा चल रहा है। तो ये थी वैराग्य की कहानी हमारी।
कि किस प्रकार से बैराग आया। और एक सबसे अच्छी बात बताएं, हम जब छोटे थे ना, ऐसे बच्चों जैसे इन जैसे ये घूम रहे, तो हमारी बहन नहीं है, हम 2 भाई हैं, हमारी बहन नहीं, बड़े पापा की लड़के सबसे बड़ी बहन। तो हम उनसे ऐसे छोटे थे, कोई बुद्धि होती नहीं है, लेकिन क्या पुण्य उदय होगा, क्या धर्म के संस्कार होंगे पूर्व के, कि इतनी छोटी उम्र में हम अपनी बहन से कहते थे कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी उसके बाद हम घर में नहीं रहेंगे, और जैसे तुम्हारी शादी होगी वैसे ही हम मुनि बन के पहला आहार आपकी ससुराल में करेंगे। ऐसे हमने कहा, हमारा प्रण है, बचपन में ही हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम पहला आहार दीक्षा के बाद आपके यहाँ करेंगे, मतलब कहीं भी दीक्षा हो चौका आपके यहाँ पड़गान होगा पहला। तो अभी 2 साल पहले ही, 1 साल पहले 2024 में ही 15 जुलाई 2024 को उनकी दीक्षा हुई मेहरौनी में, और 24 जुलाई 2024 को हमने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया था। 7 दिन बाद हमने कहा आपकी शादी तक हम रुके थे, हो गई, और हम भी निपटे हो, तुम भी निपटो, तुम भी निपट गई तो हम भी चले। अब उसके बाद हम किसी शादी में नहीं गए, हमने कहा जी अंतिम शादी थी, हो गई, उसके बाद ना हमारा कोई शादी, ना विवाह, ना कोई मतलब, ना कोई फंक्शन, फ्री, किसी भी शादी में कहीं नहीं गए। और अब लास्ट था, ये दिवाली भी गए थे, केवल अंतिम दिवाली थी इसलिए जाना पड़ा, हम दिवाली पे कभी नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। और अगली साल का भी कोई भरोसा नहीं है, का हो रहा, चतुर्मास हो रहा हो का होने, लगभग चतुर्मास अगला करेंगे ही, अभी पंचांग आने दो तो हम फिर जाएंगे कि भाई आचार्य अब समय नहीं है हमारे पास। और क्या, ये वैराग्य की भावना है, ये जब अंदर से वैराग्य आता है, जब संसार असार लगने लगता है तो संसार नहीं दिखता, फिर ये दिखता है कब हम इस संसार से छूटें, कब हम उस महावीर स्वामी के मार्ग को ग्रहण करें, कब हम वीतराग पथ पर चलें। ऐसे भावना होती है। हमको तो ये 2 कपड़ा भी भार लग रहे हैं, ये कपड़ा पहने जो भार लग रहे कभी उतर जाए। तो ऐसी वैराग्य की भावनाएं होती हैं, जब जो जिस आनंद की अनुभूति अभी हम कर रहे हैं उसका वर्णन तो कर ही नहीं सकते। ये वैराग्य का आनंद ही इतना है, निष्पर शांति। जिस दिन आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हुआ था ना इंदौर में, तो आधी टेंशन खत्म हो गई थी, अब हमें की खिलाने कमाने, आधी टेंशन झंझट खत्म हो गई थी, अब कुछ नहीं करना है जीवन। जब व्रत हो गया तो अब किसके लिए कमाने हैं, जब बताओ। तो अपन तो फ्री हैं बिल्कुल, न कमाना न खाओ आराम से। तो ये वैराग्य में, ये मोक्ष मार्ग में यही शांति मिलती है। महाराज जी तो मतलब समत्व सागर महाराज जैसे महाराज तो हमने आज तक देखे ही नहीं। हम कई संघों में रह, शास्त्री हैं हम, तो हमारा तो आना जाना सब में रहता है। हम सब महाराजों ने सब जगह घूम घाम के आ गए, लेकिन हमारी जो गाड़ी है उसमें ब्रेक केवल समत्व सागर महाराज नहीं लगा पाओ।
जैसे ही उनके पास पहुंचे तो गाड़ी रुक गई यार, अब कहीं जा ही नहीं रहे। हमारा तो उनके मन ही नहीं लगता कहीं जाने का। अभी महाराज जी बोल रहे थे, बोले बिनौली में चले जाओ, तुम दिल्ली घूमे आओ। अभी भैया आए थे ना टीकमगढ़ वाले हमारे साथ में, जो वे सब चले गए, उसी दिन निकल गए थे। हमसे बोले चल रहे, हमने कि महाराज जी से हमने कि मन तो लग नहीं रहा, बुरा तो लगन लगो वहीं से। तो बोले नहीं जाओ, तो हमने कि अब नहीं जाने नहीं है, अब हमने कि कहीं नहीं जाने, आसपास जाएंगे, आप ही के आसपास भटकेंगे। हमने कि हम कहीं नहीं जा रहे, जहां आप जाओगे वहीं हो जाएगी तो ठीक, नहीं हो जाएगी तो ठीक, अपन तो शांति से रहो। मन ही नहीं लगता हमारा तो कहीं पे, हम आचार्य जी के पास भी नहीं रुक पाते, यहीं लगता हमारा मन। तो आचार्य जी के पास भी जाए तो सुबह जाते हम, शाम के नमोस्तु करते हैं आचार्य जी से, आचार्य जी बस हम जा रहे वापस। वहाँ के जो हमारे भैया है ना ब्रह्मचारी लोग, भैया से कहते बोले तुम तो ससुराल से माँ के आओ तो मम्मी से मिल के वो फिर निकल ले अपनी ससुराल वापस। जैसे लड़की जब ससुराल से माँ के जाती है ना, तो कैसे जाती, ऐसे जाती कि भैया 2 घंटा के लाने घर वालों से मिले आए अपने वापस अपने ससुराल। ऐसे ही हम जाते हैं, वहाँ आचार्य से मिले आए, आशीर्वाद ले आए, खत्म कहानी, अपनी ससुराल वापस, अपने यहीं रहो शांति से, मन ही नहीं लगता कहीं। तो हमारी भावना को देखते हुए हमारे गुरुजी ने कह दी तुम तो तहीं रहो, दीक्षा के बाद भी तहीं रहने तुम्हें संग, वही तो क्यों नहीं तहीं रहो, तुम्हें दीक्षा के पहले भी तहीं, दीक्षा के बाद भी तहीं रहो, 3 महाराज हो जाओ तुम, हो रहे आराम से रहो। इस प्रकार सब जीवन में समता परिणाम को धारण करें, और जिस प्रकार हम इस मार्ग पर पहुंचे हैं, सभी इस मार्ग पर पहुंचें, ऐसी हमारी भावना है। सबका वैराग्य पथ प्रशस्त हो, इसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की जय। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव सदा परभाव से भिन्न है। बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य मुनि श्री 108 समत्व सागर जी महाराज जी की, मुनि श्री 108 शील सागर जी महाराज जी की जय हो।